टुकड़े कर देने चाहिए और वहाँ के हिंदुओं को, खासकर बांग्लादेश के हिंदुओं को मांग करनी चाहिए अलग देश की। आखिरकार कब तक वो वहाँ पर दमन सहते रहेंगे? कभी तो एक होकर कुछ मांग लो, या हर जगह से हिंदू पलायन ही करता रहेगा या भागता रहेगा। पूरे विश्व का हिंदू कब तक आवाज उठाएगा? अपनी लड़ाई हिंदू कब तक नहीं लड़ना शुरू करेगा? जब तक कुछ नहीं होगा कि बांग्लादेशी जितने भी भारत में हैं उनको भी हम चुन चुन के मारेंगे। भारत सरकार हर तरह से मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश का गृह मंत्री अमित शाह है। मैं देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं, जिस तरह से दर्दनाक से हमारे व्यक्ति को मारा गया है, अगर ये बंद नहीं किया गया तो बांग्लादेश में हम आक्रमण करेंगे और साधु संत हम इकट्ठा होकर के बांग्लादेश में हमारा एक मारेगा तो हम 50 मारेंगे। बांग्लादेश और बंगाल एक होता जा रहा है। सबसे पहले हमें बांग्लादेश के साथ साथ बंगाल से मुक्ति पानी है, क्योंकि वहाँ मुझे कश्मीर से भी बुरा हाल लगता है कि वहाँ कश्मीर से भी बुरा हाल हो रहा है। मोदी जी ने कश्मीर को संभाला, आज नहीं तो कल बंगाल भी संभाल लेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज बांग्लादेश हाई कमीशन के पास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का संयुक्त प्रदर्शन आयोजित किया गया और काफी बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन से लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या मकसद है यहाँ आने का? यहाँ मकसद ये है आने का, एक तो ये बताना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने पूरे विश्व के अंदर अपनी एक छवि बनाई है, उसके माध्यम से और इंदिरा गांधी जी को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए और वहाँ के हिंदुओं को, खासकर बांग्लादेश के हिंदुओं को मांग करनी चाहिए अलग देश की। आखिरकार कब तक वो वहाँ पर दमन सहते रहेंगे? कभी तो एक होकर कुछ मांग लो, या हर जगह से हिंदू पलायन ही करता रहेगा या भागता रहेगा। पूरे विश्व का हिंदू कब तक आवाज उठाएगा? अपनी लड़ाई हिंदू कब तक नहीं लड़ना शुरू करेगा? जब तक कुछ नहीं होगा। दमन के खिलाफ ही तो बांग्लादेश को बनाया गया था। दमन के खिलाफ ही बनाया था, लेकिन आज जिन हिंदुओं का दमन हो रहा है वो एक एक करके तिल तिल करके मर रहे हैं। ये ऐसा कहीं तो एग्जाम्पल सेट कर दे किसी भी देश का हिंदू कि वहां पर रहकर उन्हें लड़ाई लड़ी हो या पलायन नहीं करता रहेगा। वहां का जो 2 करोड़ हिंदू आज बचा हुआ है वो एक बार मरने की ठान ले और बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े कर दे और या तो हाईवे खप के मर जाए। पलायन से कोई उपाय नहीं। 17 करोड़ हिंदू होते हुए भी अत्याचार सहन क्यों कर रहा है? बांग्लादेश में 17 करोड़ हिंदू है, कम हिंदू नहीं है। 17 लाख नहीं, 17 करोड़ हिंदू है। मैं कह तो रहा हूँ कि 1-2 करोड़ लोगों को ही बोल रहा हूँ, मैं मैसेज दे रहा हूँ कि कम से कम 1-2 करोड़ लोग तो इकट्ठे होकर एक बार एकजुटता से आवाज तो उठाएं। अरे कब तक जहां पर इनकी जनसंख्या बढ़ी है, इन्होंने इतने बड़े विशाल अखंड भारत के टुकड़े कर दिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहां के हिंदू इकट्ठे होकर वहां बांग्लादेश के टुकड़े करें? कहीं तो एग्जाम्पल सेट कर दे हिंदू, या पूरी जिंदगी पलायन करता रहेगा? फिर भी हम जो उस्मान हादी मारा गया गोली से, वो उस्मान हादी चिकन नेक काटने की बात कर रहा था भारत से। जिसने भी उसको मारा है सबसे पहले तो उसको साधुवाद है। कम से कम किसी हिंदू ने तो ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि जिसने चिकन नेक की बात की उसको मारा। तो यही एग्जाम्पल आज बांग्लादेश के हिंदुओं को एकत्रित होकर ये एक बार एग्जाम्पल दे दे कि उन्होंने बांग्लादेश के टुकड़े किए और किसी भी देश के अंदर आज तक के इतिहास में हिंदुओं ने अपना हक मांगा है। आज बंगाल भी बांग्लादेश की राह पर है। कल एक सिंगर को माँ दुर्गा का भजन नहीं गाने दिया स्टेज पर, विधायक ने रोक दिया कि यहाँ सेकुलर भजन गाओ, सेकुलर गीत गाओ, माँ दुर्गा का सेकुलर गीत नहीं, हम गाने नहीं देंगे। जो सिंगर गा रही थी उसको तो नमन करना चाहिए कि कम से कम इतने सेकुलर भरे मंच पर उसने ये आवाज उठाई। बैठा हुआ था वो सामने कायर हिंदू था, वो सामने बैठा हुआ हिंदू कायर था जो इतने बड़े मंच पर जब उसके मुस्लिम एमएलए ने रोक दिया। मुस्लिम एमएलए, मैं कहना चाह रहा हूँ जब वहां पर भजन हो रहा था तो सारे हिंदू ही होंगे ना, सुनने वाले हिंदू ही थे। जब उसके हिंदू गायक को वहां रोका गया तो वो सारे लोगों के मुंह में दही जम गई थी। साले हर जगह से पिटना चाह रहे हैं। एक एमएलए खाली अकेला जिसको उन्होंने ही वोट देकर वहां का एमएलए बनाया होगा। एक सिंगर माँ दुर्गा को जगाने की कोशिश कर रही है हर स्त्री में और उसको रोक दिया जाता है बीच मंच पर और धमकी दी जाती है। अरे पत्थर नहीं थे, तुम्हारे पैरों में जूतियां तो थी, हाथों में जाने तो थी। अगर 4-4 भी थप्पड़ मारते ना उस एमएलए के तो आगे हिम्मत नहीं करता। लेकिन हमारा ये दमन, हमारी ये आक्रामकता और हमारे यहाँ ये कायर बनी हमारा सत्यानाश करने पर उतरा हुआ है। क्या कहेंगे सर?
सर, आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि वहाँ सिख हिंदू बहुत हैं। आप हिंदुस्तान में देखें कितने हिंदू हैं, उसके बाद अगर यहाँ झेलना पड़ता है या वंदे मातरम के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो हम बांग्लादेश के साथ साथ हिंदुस्तान की बात भी करते हैं कि वहाँ जो हुआ वो कल यहाँ ना हो। इसीलिए हम अपना नैतिक धर्म निभाते हुए, अपना धर्म निभाते हुए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ और वहाँ कहीं भी जहाँ हिंदू के साथ गलती होगी, हम लोग उसके साथ जी जान तन मन धन से खड़े। आपको क्या लगता है बंगाल से लेके बांग्लादेश तक हिंदू टारगेट पर है? पूरे भारत का हिंदू टारगेट है। पूरे भारत का हिंदू टारगेट है। जहां जहां पर मुसलमान एक ज्यादा संख्या में और हिंदू अल्पसंख्यक में, वहां टारगेट है। आप पूरे विश्व में कहीं पर भी चले जाइए, अगर कहीं पर ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे कोई भी हो, जहां पर इनकी जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर हर गैर मुस्लिम टारगेट पे है। आज आपको रोक दिया जा रहा है बांग्लादेश हाई कमीशन से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ बांग्लादेशी अपने दूतावास पर चढ़ाई कर रहे हैं। हाई कमान को बोर्ड लगा दिए गए हैं, किसी को वीजा नहीं दिया जाएगा, कोई वीजा अप्लाई मत करिए, और यहाँ पर जाके ताला लगाओ। यहाँ पर ताला लगना चाहिए इस दूतावास के ऊपर, कि जैसे वहाँ पर जब तक नहीं खुलेगा यहाँ भी नहीं खुलेगा, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। और मैं जानता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अंदर हिम्मत है, उन्होंने बाहर हिम्मत दिखाई है। यूक्रेन से हमारे लोगों को निकाला है, अफगानिस्तान से निकाला, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को क्यों नहीं निकाला जा रहा है? बांग्लादेश के मुद्दे पे मोदी जी मौन है। वही मैं कह रहा हूँ कि आखिरकार क्यों बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुओं के बारे में वो मौन हो जाते हैं। इसीलिए ये आक्रोश प्रदर्शन है, और हमें इस बात के लिए बहुत आलोचना है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि जब हिंदुओं की बात आती है तो वो क्यों मौन हो जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में किस बेसियाने तरीके से लोगों को, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिंदा पेड़ पे टांग के जला दिया जा रहा है। क्या हाल होना चाहिए आज बांग्लादेश? ये आज पहला नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है भारत में, ये पहली बार नहीं हुआ है। भारत में पहले भी होता रहा है, जब से इस्लाम ने जन्म लिया है, जब से वो हर राज्य में, हर देश में, हर जिलों में यही काम कर रहा है। निर्मम हत्या की जाती है, गले वजू किए जाते हैं, किस लिए किए जाते हैं? इसीलिए किए जा रहे हैं, जिबा करा जा रहा है लोगों को, क्योंकि उनका पैटर्न ये है, ताकि दरिंदगी हम फैला सकें और लोगों में भय व्याप्त करके उनको हिंदू पलायन करवाया जा सके और उनका कन्वर्जन कराया जा सके। क्या कहेंगे? हमें बचपन से राम और कृष्ण बनना सिखाया जाता है, बचपन से ही राम और कृष्ण बनना सिखाया जाता है, उनको बचपन से ही जिबा करना सिखाया जाता है। वो कुर्बानी उनके दिमाग में जो भरी है उसको कोई नहीं निकाल सकता। मैं उनको मानव जाति का भी हिस्सा नहीं मानता। लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मौन क्यों है? बांग्लादेश में इस बड़ी संख्या में हिंदुओं को टारगेट करने पर मोदी जी मौन। देखिए, इस बारे में यही बोल सकते हैं कि हर चीज में कभी कभी समय लगता है, पर मुझे लगता है समय निकल चुका है। अब हमें अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने धर्म के साथ चलने के लिए कड़े स्टेप उठाने पड़ेंगे। बांग्लादेश की नफरती कौम अब बंगाल तक पहुंच गई है। बंगाल में भी माँ दुर्गा का भजन नहीं गाने। बांग्लादेश और बंगाल एक होता जा रहा है। सबसे पहले हमें बांग्लादेश के साथ साथ बंगाल से मुक्ति पानी है, क्योंकि वहाँ मुझे कश्मीर से भी बुरा हाल लगता है कि वहाँ कश्मीर से भी बुरा हाल हो रहा है। मोदी जी ने कश्मीर को संभाला, आज नहीं तो कल बंगाल भी संभाल लेंगे। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, आज आप यहाँ आई हुई है बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर, क्या? हम बांग्लादेश सरकार का बहुत विरोध करते हैं। ये हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, हम वो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। कल को ये भारत में भी अगर ऐसा करना चाह रहे हैं या फिर उनका कुछ ऐसा उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, उसे हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम मतांतरण, धर्मांतरण उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, उसी विरोध में आज हम यहाँ। आज कैसे आना हुआ है एकता अखंडता के लिए? देखिए, हम हिंदू सहिष्णु जरूर हैं, लेकिन सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। आज इन लोगों ने सारी सीमा की हदें, सारी हदें पार कर दी हैं। इनके अमानवीय व्यवहार को देखकर हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करते हैं कि आप इनके खिलाफ कोई ना कोई आक्रमण करें, एक्शन लें। जिस तरीके से एक हिंदू दीपू दास को जिंदा पेड़ में टांग के जला दिया गया, इतनी बड़ी क्रूरता के लिए बांग्लादेश को क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए, इनका तख्ता पलट कर देना चाहिए। हिंदू देश को वहाँ पे आक्रमण करना चाहिए और अपने हिंदू भाइयों की पूरी तरह से रक्षा करनी चाहिए। जिस तरीके इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर अलग देश बना
दिया था। बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाओ और उनके मुसलमानों को सबक सिखाओ आप। सबक सिखाने का वक्त आ गया, यही सही समय है, वरना ये इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। आप सबक सिखाने की बात कर रही है, लेकिन बंगाल में तो माँ दुर्गा के भजन भी नहीं गाने दिया जा रहा है। एक प्रोग्राम में एक सिंगर को रोक दिया गया क्योंकि हिंदू कमजोर पड़ रहा है, संगठित नहीं हो रहा। वहाँ के हिंदुओं से मैं अपील करती हूँ, तुम सब इकट्ठे हो, संगठित हो और इकट्ठे होकर आक्रमण करो उन पर। डरने की, या तो मरेंगे या मारेंगे, मरने या मारने का एक्शन। मरने मारने का समय आ गया है। बिल्कुल आ गया है, यही समय है मरने मारने का। आज भी हम चुप रहेंगे तो आज उनका देश जल रहा है, कल हमारा देश जलेगा। आज आग वहाँ लगी है, कल हमारे देश में आग लगेगी। तो आपको लग रहा है बांग्लादेशी और बांग्लादेश और बंगाल में कोई फर्क नहीं रह गया? मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा तंग किया जा रहा है हिंदू कम्युनिटी? बिल्कुल किया जा रहा है तंग। आप देख रहे हैं बाबरी मस्जिद जो वहाँ बन रही है, उसका आपके सामने नमूना पेश है, किस तरह से वो संगठित हो रहे हैं। और हमारे हिंदू भाई को संगठन का कुछ पता ही नहीं है, वो अपने जातियों में बटे हुए हैं, जातियों में बट के उन्होंने अपना बुरा हाल कर लिया है। आपको भजन नहीं गाने दिया जा रहा, मंदिरों में घंटियां नहीं बजाने दी जा रही। बिल्कुल, ये हमारे संगठित ना होने का ही रिजल्ट है, उसी का परिणाम है ये। क्या कहेंगी आप? बांग्लादेश के खिलाफ आए हाई कमीशन के पास आप आए हुए हैं प्रदर्शन में, तो क्या उद्देश्य आने? हमारा यही उद्देश्य है कि हमारी सरकार भी जैसे वहाँ पर हो रहा है वैसे हमारी सरकार को भी उन्हें करारा जवाब मिले। क्या करना चाहिए? अब कट्टरपंथियों का इलाज है, वो हिंदुओं के बारे में सोचे और हमें अब नहीं सोचना है कि मुस्लिम हमारे बारे में क्या करता है। नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, हर बार की लड़ाई चाल। बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू दास का वीडियो आपने देखा, कैसे जलाया गया, बिल्कुल। एक क्रूरता नहीं है, क्योंकि उसने बस खाली यही कहा कि हमें अपना धर्म चुनना चाहिए, हम अपने धर्म के हिसाब से अपना धर्म चुन सकते हैं, इसमें मारने का कुछ नहीं था। मगर हिंदुओं के साथ ही ये क्यों हो रहा है? हर कंट्री में हिंदुओं के साथ क्यों हो रहा है ये? क्या कहेंगी माता जी? आई हुई है यहाँ पे हिंदुओं के लिए आवाज उठाने बांग्लादेशी। मैं ये चाहूंगी कि मुसलमानों के साथ जैसे वो हमारे साथ कर रहे हैं, हम भी उनके साथ वैसा ही करें। हमारे वो खून कर रहे हैं, हम भी उनका करें। इससे हिंसा नहीं बढ़ेगी? हिंसा बढ़ेगी, पर उन लोगों को तभी अकल आएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, घर दुकानों को आग लगा दिया जा रहा है, दीपू दास को जिंदा जला दिया गया। तो मोदी सरकार अब क्या एक्शन लेना चाहिए? मोदी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, वो खुद ही मारे मुसलमानों को। मुसलमानों को कट्टरपंथियों को कहिए, आतंकवादियों को कहिए, मुसलमानों से तो नफरत नहीं, जिन्होंने मारा उन्हीं को मारना चाहिए। बांग्लादेश के ऊपर क्या मोदी सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सख्त एक्शन लेना चाहिए मोदी जी को। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोगों के दिल में नाराजगी है, लोगों के मन में नाराजगी है। और यहाँ देखिए किस तरीके से लोग अपने प्रदर्शन के द्वारा अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ। और आगे मोदी सरकार का क्या एक्शन होगा, ये जानने वाली बात होगी। आगे क्या मोदी सरकार कुछ एक्शन लेगी बांग्लादेश के ऊपर? और आप क्या कहते हैं, आपको भी लगता है कि बांग्लादेश के ऊपर अब कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता हो गई है? तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। जय हिंद।